दोस्तों, ये वीडियो 2 दिन की कड़ी मेहनत से बनी है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा देती है। ये है बिमल, जिसकी शरारतों से गांव के लोग परेशान हैं, लेकिन इसके डर से कोई कुछ नहीं बोलता है। ये है बिमल का बड़ा भाई श्यामल। ये जमींदार की कचहरी में काम करता है। इसके अलावा खुद की कुछ जमीनें हैं, वो उसकी देखभाल करते हैं। ये है अनुराधा, श्यामल की पत्नी। शादी के वक्त उम्र थी 18 साल। शादी के 1 साल के भीतर ही सासू माँ की मृत्यु हो गई। तब बिमल की उम्र थी सिर्फ 2.5 साल। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई इस 18 साल की अनुराधा पर। वहीं 2.5 साल का बिमल अब 17 साल का हो गया है। आज नरेन डॉक्टर नहीं मिलेंगे, वो पास के गांव जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें हर मरीज पर 4 रुपए मिलेंगे। अरे क्या इन 4-5 गाँव में सिर्फ वही एक नरेन डॉक्टर बचा है, हैं? बेटा, जिसने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, देखो आज वो खुद लाचार होकर बिस्तर पर पड़ी है। गांव में डॉक्टरों की भारी कमी है, हर तरफ हाहाकार मचा है। हाँ बेटा, पर वो डॉक्टर अब लालची हो गया है। लोगों की मजबूरी देखकर अपनी फीस बढ़ाता ही जा रहा है। पैसे पहले या जान पहले? मैं भी उसे 4 रुपए दूंगा। जाओ उसे बुला कर ला। दिन ब दिन वो डॉक्टर कम और सूदखोर व्यापारी ज्यादा बनता जा रहा है। तो रुक, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे बुला कर लाता हूँ। देखता हूँ वो कैसे नहीं आता। बिमल मत जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं कह देती हूँ। जी, आपने उसे जाने क्यों दिया? आप उसे रोक नहीं सकते थे? देखिए जाकर कहीं बिमल कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं क्या कर सकता हूँ? वो जहाँ तुम्हारी बात नहीं मानता, वहाँ मेरी क्या मानेगा? भाभी का बुखार इतने दिनों से ठीक क्यों नहीं हो रहा? वो मैं कैसे कह सकता हूँ? दवाई तो दे रहा हूँ। अगर ठीक नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ है? अरे ये दवाई है या राख है? ऐसी सड़ी गली मैदे की गोली देने से कोई बीमारी कैसे ठीक होगी? ओहो, अरे ऐसा क्या हो गया भाई? है? सारी दवाइयाँ सड़ी हुई मैदे की गोलियां हैं? तो फिर बार बार बुलाते क्यों हो? हाँ बताओ, और तुम लोग मेरे पास आते ही क्यों हो फिर? सुनो, जितनी जल्दी हो सके अच्छी दवा लेकर अभी हमारे घर चलो। और याद रखना, अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी भाभी की तबीयत फिर से बिगड़ी तो तुम्हारे उन बगीचों के पेड़ों का और तुम्हारी इन दवाइयों की बोतलों का क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी बात याद रखना और चुपचाप मेरे पीछे आओ। अरे जाओ भैया डॉक्टर साहब, जाओ। अरे जितनी भी अच्छी दवाएं हैं आपके पास सब लेकर अभी के अभी बिमल के घर जाओ। हाँ, वरना तुमने सुना नहीं कैसे बिमल धमकी देकर गया है? अरे वो लड़का जो कहता है वही करता है। वो सचमुच सब कुछ तोड़ फोड़ कर रख देने की ताकत रखता है। हाँ। अरे तो मैं क्या डरता हूँ उससे? है? मैं थाने के बड़े दरोगा के पास जाऊंगा। हाँ, उसके खिलाफ शिकायत करूंगा और तुम सब मिलकर गवाही दोगे, गवाही। अरे नहीं साहब, अरे कौन गवाही देगा? बताओ कौन देगा? ये मैं नहीं कर सकता। दुनिया का अंत भी हो जाए तब भी मैं गवाही नहीं दूंगा। मेरे कान में अभी झंझनाहट शुरू हो गई है। मैं तो कुछ ठीक से सुन ही नहीं पाया। और जब अब सुना ही नहीं डॉक्टर साहब तो गवाही कैसे दूंगा भला? अरे उस छोटे से लड़के से मैं नहीं डरने वाला बता रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब, वो देखने में भले ही छोटा है परंतु उसका गिरोह छोटा नहीं है। अगर घर में आग लगाकर जला दिया आपको तो दरोगा देखने आएगा क्या? बोलो। पर हाँ, एक बात पक्की है, उस वक्त आपको बचाने कोई नहीं आएगा। इसलिए उसके खिलाफ गवाही देने का सवाल ही नहीं उठता। उससे अच्छा वही करो जो वो कह के गया है डॉक्टर साहब। हाँ, मैं नेक सलाह दे रहा हूँ। हाँ सही कहा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस बिमल को कम समझना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। आप जाइए डॉक्टर साहब। ओह, इसका मतलब तुम लोग गवाही नहीं दोगे हैं? तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से, और कोई यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब तुम लोगों को चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अब किसी को दवाई नहीं दूंगा। हाँ, फिर देखता हूँ कि तुम लोगों को कौन बचाता है।
माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बुखार उतर ही नहीं रहा डॉक्टर साहब। अब देखता हूँ आपकी नाड़ी। 1 मिनट, हाथ दिखाइए। देखिए माँ जी, बुखार उतरना क्या डॉक्टर के हाथ में है? हैं? बताइए। आपके देवर ने मुझे धमका के रखा है। अगर 2 दिन के अंदर आपका बुखार नहीं उतरा तो वो मेरे घर में जो है कह रहा था कि आग लगा देगा। है? आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा डॉक्टर साहब, ये बस इसी तरह की बातें करता है। देखिए, लोगों का कहना है कि उसका एक गिरोह भी है। सुना है ऐसा कोई काम नहीं जो उसके गिरोह के लड़के नहीं कर सकते, फिर चाहे वो इंसान की जान ही क्यों ना लेना हो। इसलिए डर लगता है माँ जी। देखा बिमल की करतूत को। ये लड़का एक दिन खुद जेल जाएगा, इसके बारे में तो निश्चित हूं मैं, पर डर ये है कि कहीं मुझे भी साथ में घसीट कर न ले जाए। लीजिए डॉक्टर साहब, आपकी फीस 4 रुपए। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे नहीं, छी। मेरी फीस तो मात्र 1 रुपए है। 4 रुपए क्यों दे रहे हैं? मेरा काम ही मेरे लिए पूजा है और मेरा धर्म भी, और मैं अपने धर्म के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकता। और ये 1 रुपया मैं रखता हूँ। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ माँ जी, आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, नमस्कार। इसके बाद कुछ ही दिनों में अनुराधा ठीक हो जाती है। घर परिवार फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आता है। लेकिन बिमल की दरिया दिली। बिमल रास्ते से जा रहा है। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी भारी सामान का झोला लेकर चलने में असमर्थ है। बिमल दौड़कर उनके पास जाता है। अरे काका, आप इतना भारी बोझ लेकर क्यों चल रहे हैं? लाइए, ये मुझे दीजिए। बेटा बिमल, तू रहने दे बेटा, रहने दे। तू क्यों तकलीफ करेगा? लोग तो तुझे न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। अरे लोग जो कहते हैं कहने दीजिए काका। चलिए, मैं आपका ये राशन का सामान घर छोड़ देता हूँ। और सुनिए, कल से आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बता दीजिएगा, मैं ना सब लाकर दे दूंगा आपको। बिमल रास्ते में कुछ गरीब व्यक्तियों को फल या मिठाई देता है। अरे सुनो, ये लो, तुम सब मिलकर ना इसे बांट लेना, ठीक है? और हाँ, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मेरा नाम ले लेना, कोई पास भी नहीं आएगा फिर। हाँ, धन्यवाद बिमल भैया, धन्यवाद। बिमल जाने के बाद बाहर से पत्थर जैसा दिखने वाला बिमल अंदर से मोम जैसा नरम है। इसकी शरारतें सिर्फ उनके लिए ही हैं जो गलत होते हैं, लेकिन गरीबों के लिए तो इसका दिल हमेशा खुला रहता है। भगवान इसे बहुत तरक्की दे। कुछ दिन बाद अनुराधा की माँ टीना अपनी 17 साल की बेटी को लेकर अनुराधा के घर रहने आती हैं। बिमल था टीना की आंखों का कांटा। वो बिमल को कुछ सहन नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बेशरम लड़के, तेरी वजह से पके अमरूद चखने को न मिलेंगे, तो कच्चे अमरूद बर्बाद क्यों कर रहा है? उतर, मैंने कहा, उतर पेड़ से नीचे, वरना पहले की तरह अनुराधा को तेरे खिलाफ भड़काकर बहुत पिटाई करवाऊंगी तेरी। ओए चुड़ैल बुढ़िया। क्या कहा? चुड़ैल बुढ़िया? पित्ते भर का लड़का और इतनी बड़ी बात। बेशरम बदमाश, उतर। कहाँ ना उतर? क्यों उतरूं? तेरे पिताजी का पेड़ है क्या? क्या? इतनी बड़ी बात? सुन ले अनुराधा, सुन ले। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये बित्ते भर का लड़का बाप पर जा रहा है, कहता है
क्यों उतरूं? तेरे बाप का पेड़ है। बिमल, तुमने ऐसी बात कही है? नहीं भाभी, नहीं कहा। तूने ये कहा? अरे नहीं। सुन अनुराधा, तू इसे घर से निकाल दे। तू तो घर में ही आस्तीन का सांप पाल रही है। तभी गुस्से में बिमल एक अमरूद टीना की तरफ फेंकता है, जिससे अमरूद सीधा अनुराधा के सर पर जा लगता है। अरे बेटा, देखो इसकी हालत। बिमल मेरी अनुराधा को मारना चाहता है बेटा। सुनो, अगर अब से तुम कभी भी बिमल को खाने को दोगी या उससे बात करोगी तो उस दिन तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, बता रहा हूं। मैं जा रहा हूं डॉक्टर को बुलाने फिलहाल। घर में अनुराधा सोई हुई है। पास में टीना, उसकी बेटी और श्यामल की बेटी सभी हैं। बिमल घर में आता है। भाभी की ये हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके साथ किसी ने बात नहीं की। चाचा, आपका घर ना अब उधर है, इधर पर अब हमारा घर है। बाबा ने बोला है कि अगर अब आप यहाँ पर आए तो वो पैर तोड़ देंगे। जीजा जी ने कहा है आप इस घर में नहीं आ सकते। कल सुबह सारे वो क्या था माँ? जमीन जायदाद सबका बंटवारा हो जाएगा। अरे कसम वाली बात भी तो बता, बेवकूफ लड़की। जीजा जी ने कसम दी है दीदी को, आपको खाना भी न देंगी और बात भी न करेंगी। अच्छा, ठीक है, हो गया तुम लोगों का। अच्छा सुन, अब तो चुप कर। तेरी बातें अगर कोई ऐसे ही सुनता रहे तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। और भैया का भी क्या ही कहूं, वो अगर कसम नहीं देते तो क्या ही करते। चल विमल, अब इस घर में तेरा आना जाना, खाना पीना सब बंद है रे। सुन छोटे, इसे जाने को बोल और जाकर इसको खाना दे दे। और हाँ, मैं कोई कसम नहीं मानूंगा, लेकिन साथ ही मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं। मैं बिना खाए ही लेट जाऊंगा। अगले दिन सुबह श्यामल काम पर निकल गया। बिमल अपने हिस्से के आंगन में चक्कर काटते काटते और जोर से गरजने लगा। अरे मैं कोई कसम वसम नहीं मानता। हाँ, बड़ा आया कसम देने वाला। वो कौन जो कसम देगी? क्या वो आपका भाई है? वो कोई नहीं। क्या मैंने भाभी को मारा? उस बुढ़िया को मारा? वो तो गलती से भाभी को लग गया। ठीक है, मत करो बात। मैं मजे से पकाऊंगा, चावल दाल सब्जी और रोटी, और मजे से खाऊंगा। नेत्र अगर इधर एक कदम भी बढ़ाएगी तो मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा। दीदी चलकर देखिए, बिमल रात पके कच्चे कच्चे चावल ऐसे ही खा रहा है। साथ में कुछ भी नहीं है दीदी, सिर्फ चावल ही खा रहा है। कच्चे चावल खाने से पेट में दर्द होगा ना। वो लड़का तो किसी काम का नहीं है, खुद के लिए चावल तक ढंग से नहीं पका सकता। उस लड़के ने तो कभी एक गिलास पानी तक खुद से लेकर नहीं पिया। आज अचानक से उसे अलग कर दिया है तो वो बेचारा और क्या ही करेगा। रहने दे, बढ़िया ही सिफारिश करने वाली। आजा बेटी अनुराधा, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं। आ बेटी आजा, खा ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। चावल नहीं खाने तो रोटी बना दूं, गर्मा गर्म रोटियां। मुझे कुछ नहीं खाना माँ, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? 2 दिनों से तुमने कुछ भी नहीं खाया। इस तरह भूखे रहने से बीमार हो जाओगी बेटी। कहा ना मुझे भूख नहीं है, मुझे परेशान मत करो माँ। भला हो इसका, हमें तो जैसे कोई तकलीफ ही ना हुई कभी। बढ़िया ही। बाहर बिमल चिल्ला रहा है। अरे क्या नुकसान हुआ मेरा? खाना खाकर स्कूल गया, वापस आकर फिर खा रहा हूं। और एक बात सभी सुन लो, इस तरफ अब मेरी जगह है, मेरी। इधर अगर किसी दिन कोई आया ना तो मेरे असली रूप का सामना होगा फिर। हाँ, मेरी लकड़ियां कहाँ हैं? मैं खाना कैसे पकाऊंगा? अरे मेरा सिलबट्टा कहाँ है? मैं मसाला किससे कुटूंगा? माँ ने कहा है कल सिलबट्टा खरीद देंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए नया सिलबट्टा। अगले दिन सुबह होते ही बिमल की बातचीत बिल्कुल बदल जाती है।
पूरे 2 दिन बीत गए। भाभी ने उसे बुलाया नहीं, डांटा नहीं, खाने को भी नहीं दिया। ऐसी घटना उसके जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। जिस बिमल से पूरा गांव डरता है, वही बिमल आज वास्तविक में बहुत डर जाता है। भाभी के घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर सारा संकोच, सारी शर्म छोड़कर वो कहता है, भाभी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इस बार के लिए मुझे माफ कर दो भाभी। पर कमरे के अंदर से उसकी प्रिय आवाज सुनाई नहीं देने से वो दुखी होकर वहां से रोते रोते चला जाता है। माँ, छोटे साहब की तो कोई खबर नहीं मिल रही। इतनी रात हो गई है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है माँ। ये तुम क्या कह रही हो नेत्रा? नेत्रा, एक बार तू जाकर उसे देखना, वो घर पर है या नहीं। मेरी जाने की हिम्मत नहीं हो रही माँ, वो बड़े गुस्से वाला है। अरे ओ गोविंद, एक बार जाकर देखा ना दो, तेरे चाचा घर पर हैं या नहीं। माँ, आज 3 दिन हो गए, आपने कुछ नहीं खाया। खाना मेरे गले से नहीं उतरता नेत्रा। चाचा अपने कमरे में ही है, सो रहे हैं। तुम्हारी तो तबीयत खराब थी, तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो फिर सुबह सुबह नहा धोकर ये सब क्या हो रहा है भला? दिख नहीं रहा खाना बना रही हूँ। देख तो रही हूँ, लेकिन क्यों? सुनो तो, तुम क्या अब मेरे हाथों का खाना भी नहीं खाओगी? न जाने भाभी को कितना दर्द हुआ होगा। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये सारी गलतियां, ये सारी भूलें मिट जाएं। धत तेरे की, अच्छा नहीं लग रहा है यार। हाँ, कुछ दिन पहले भाभी ने मुझे यहाँ रहने को मना किया था, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इससे भाभी जरूर खुश होंगी। सुना है तारकेश्वर की तरफ मामा का घर है, पता तो ठीक से नहीं मालूम, पर क्या हुआ, जाकर ढूंढ लूंगा ना। माँ, सत्यानाश हो गया। हमारे छोटे साहब घर छोड़कर जा रहे हैं। ये सब क्या कह रही है नेत्रा? तूने उसे कहाँ देखा? वहाँ आगे एक मोड़ पर बड़े पेड़ के नीचे खड़े हैं। तारकेश्वर कैसे जाते हैं, लोगों से पता पूछ रहे हैं। कह रहे थे मामा के घर जाएंगे। हाथ में एक पोटली भी ले रखी है माँ। नेत्रा, तू यहाँ एक पल भी बर्बाद ना कर, अभी जाओ उसे बुला कर ला। कहना मैं बुला रही हूँ, बिमल जरूर आ जाएगा। ये नेत्रा अनुराधा के साथ अंदर क्या खुसफुस कर रही थी? जाकर देखती हूँ, जाकर पता लगाती हूँ। ओह, इसीलिए ये तामझाम है। इन्हें खाना खिलाओगी है ना? मेरे दामाद ने इतनी बड़ी कसम दी, वो बेकार हो गई। बेकार क्यों जाएगी माँ? मैंने तो उनकी अवहेलना नहीं की। खुद 3 दिन से भूखी हूँ, बिमल को भी खाने को नहीं दिया। अगर अवहेलना नहीं की तो ये सब आखिर हो क्या रहा है? हाँ, जिसने कसम दी है उसकी अनुमति भी तो चाहिए ना। अनुमति मैंने ले ली है माँ। मैं इस घर में नहीं रहती हूँ क्या? तुमने अनुमति ली, मुझे पता भी नहीं चला। रात का समय, श्यामल काम से लौटा है और थका हुआ बैठा है। अनुराधा धीरे से उसके पास आती है। ए जी, क्या वाकई आप बिमल को भूखा मरते देखना चाहते हैं? 3 दिन बीत गए हैं, उसने अन्न का एक दाना तक नहीं चखा। अरे मैंने कसम दी है तुम्हें, उसकी बदतमीजियों की सजा उसे मिलनी चाहिए। वो सजा के लायक काम करता है। सजा देना आपका हक है, लेकिन क्या आप अपनी कसम के कारण मुझे भी अपराधी बनाना चाहते हैं? अगर उसे कुछ हो गया तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? वो आखिर आपका छोटा भाई ही तो है। तो फिर मुझे उसे खाना खिलाने की अनुमति दीजिए। अरे मैं बस उसे बिगड़ते हुए नहीं देख सकता, और क्या। मैं वादा करती हूँ, मैं उसकी शरारतें बंद कर दूंगी, बस उसे खिला दूंगी ताकि वो घर छोड़कर ना जाए। क्या आप अपनी पत्नी को ममता के स्पर्श से रोकना चाहेंगे? ठीक है अनुराधा, तुम्हारी ममता के आगे मेरी कसम हार गई। तुम उसे खिला सकती हो, लेकिन याद रहे
उसकी शरारतें बंद होनी चाहिए। धन्यवाद, अब मेरा मन हल्का है। आपके कई सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, मुझे और कोई जवाब नहीं देना। मैंने कब किससे कैसे अनुमति ली ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी नजरों से दूर हो जाइए। बिमल को कुछ खिला देती हूँ। अनुराधा द्वारा बिमल लाल का पक्ष लेने से टीना बहुत क्रोधित होती है। वो अपना सामान समेटने लगती है। इस घर में अब मेरा कोई मान सम्मान नहीं बचा। एक आवारा लड़के के लिए अनुराधा ने मुझे आंखें दिखाई। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। देखती हूँ मेरे बिना ये घर कैसे चलता है। मैं तो यही बात आपसे मुंह खोलकर बोल नहीं पा रही थी माँ। वाकई तो आपको और यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। बिमल मेरा बड़ा बेटा है, वो बदमाश हो या जो भी हो, लेकिन मेरे घर में मेरी आंखों के सामने उसे कोई सजा दे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज आप रह लीजिए, पर कल आप अपना बोरिया बिस्तर लेकर चली जाइएगा। अपना सामान उठाकर चलती बनिए। आपका सारा खर्च मैं आपको भिजवा दूंगी। नहीं भाभी, ऐसा मत बोलो। माँ जी यहीं। टीना घर का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाती है। टीना तेज धूप में पैदल चल रही है। वो बहुत थकी हुई और परेशान दिख रही है। कितनी असहनीय गर्मी है, सर चकरा रहा है, पर अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। अचानक टीना को चक्कर आता है और वो सड़क के बीचों बीच गिर जाती है। कुछ राहगीर वहाँ जमा हो जाते हैं। अरे देखो देखो, अरे कोई गिर गया भैया। अरे कौन है ये? क्या कोई जानता है इसे? अरे नहीं भाई, हमने तो इसे कभी नहीं देखा। कौन है ये? अरे कोई जानता है कैसे? बिमल पसीने से लथपथ अपनी माँ जी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो भारी आवाज में चिल्लाता है। ये मेरे घर की बड़ी है, मेरी माँ जैसी है। अरे देख क्या रहे हो, रास्ता दो, मुझे इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। उसकी सांसें फूल रही हैं। अस्पताल पहुंचते हैं। श्यामल और अनुराधा भी घबराए हुए अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं। देखिए, घबराने की बात नहीं है, अभी ये खतरे से बाहर हैं। पर याद रखिए, अगर इन्हें यहां लाने में थोड़ी भी देर और हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल था। सही समय पर अस्पताल लाने की वजह से ये बच गई। बिमल मुझे माफ कर दे भाई, मैंने हमेशा तुझे गलत समझा। मुझे तुझे ऐसी कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। नहीं भैया, आप ऐसे मत बोलिए, मुझे बस भाभी का भरोसा चाहिए। बिमल बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे खाने पीने पर पहरा लगाया, तुझे अपमानित किया, पर तूने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया। आज मुझे समझ आया कि मैंने तेरे प्रति कितना बड़ा अन्याय किया है। माँ जी अब बस कीजिए, आप घर चलिए। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। और हाँ, मैं सुधर जाऊंगा, बस आप हमें छोड़कर मत जाइए। मुझे माफ कर दे अनुराधा, मैं अपनी ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई थी कि इस बच्चे के निस्वार्थ प्रेम को देख ही नहीं पाई। आज मुझे समझ आया कि परिवार कसमों से नहीं, एक दूसरे की फिक्र से चलता है। माँ, एक माँ का दिल तो समुद्र जैसा बड़ा होना चाहिए। जैसे आपने मुझे पालकर बड़ा किया, वैसे ही विमल के लिए मैं उसकी माँ हूँ। परिवार में कड़वाहट घोलने से सिर्फ दीवारें खड़ी होती हैं, लेकिन प्यार और समझदारी से ही घर स्वर्ग बनता है। आप कहीं नहीं जाएंगी, हम सब साथ में रहेंगे। मैं भी तेरे साथ हूँ बेटी। रिश्ते खून से नहीं, निस्वार्थ सेवा और त्याग से सींचे जाते हैं। जहाँ बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का समर्पण हो, वही सच्चा परिवार है।